हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था अपने एवरेज औसत की एक क्लास हो गई थी। आज दूसरी क्लास है। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, जिसको ओके करने पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो जाओगे। वहाँ पर आपकी अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हो टॉपिक से संबंधित। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कल जो आपको क्वेश्चन कराया गया था, पहले तो वो क्वेश्चन करते हैं, फिर देख सभी क्वेश्चन आपको सेम से दिखाई दे रहे हैं, औसत और योगफल। बाकी ऐसे नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखाई देगा कि कौन सा सूत्र कहाँ पे फेल हो रहा है, कि वहाँ पे क्या करना है हमें। तो उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो देखो, कल वाला जो क्वेश्चन था उसको करते हैं। पहले तो क्वेश्चन था 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत व योगफल ज्ञात कीजिए। कितनी? 1 से 100 तक सभी। तो यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है हमें? योग, औसत व योगफल। संख्या दे जाए तो भी इनका ही करना है, बाकी प्राकृत संख्या दे तो भी इनका ही करना है। सम और विषम दे तो वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो ये देखो, हमारे पास ये आ गया मान। अब हम करें क्या? देखो, औसत और योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप अपना एन वाला सूत्र भी लगा सकते हो। तीनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहला तो है पहला मेथड जो आपको कल बताया गया था, योग का एन कोष्टक n + 1/2। तो कितनी संख्या है? 100। तो 100 कोष्टक 100 + 1/2 कितने हो गए? 50। ये कट जाएंगे 50 बार, तो यहाँ पे आ गया 50 × 101। कितना हो गया? 50 से कम 50, 50 से कम 50, 5050। ये तो हो गया आपका योगफल। औसत ज्ञात करना है, तो औसत जो आपका होगा वो होगा, क्या था औसत का सूत्र? इसमें भाग देंगे, n + 1/2 हो जाएगा। तो n + 1/2 यानी 100 + 1/2। और कितना हो गया? 101/2। और ये हो गया 50.5। क्या आ गया? 50.5 मान आ गया इसका। ये तो पहला मेथड था आपका। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। तो सेकंड मेथड आपका है वो है जो हम कर रहे थे कि ये संख्याएं उतारें, वही सेकंड मेथड। 1 2 3 4 डैश 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 100 तक संख्याएं उतार ली हमने। ठीक है, ये आगे। फिर हमने क्या किया कि हम इसमें देखते हैं कि पहली संख्या औसत निकालते हैं। तो औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो 1 + 100, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दिया। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, और 101/2 बराबर आ गया आपका 50.5। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर योगफल ज्ञात किया। क्या किया? योगफल। तो योगफल के लिए क्या ज्ञात करोगे आप? योगफल के लिए औसत गुणा संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, औसत गुणा संख्या। तो औसत गुणा संख्या कितनी? औसत है 50.5 और संख्या आपकी 100। इसको गुणा करेंगे तो 505 के आगे क्या लग जाएंगे? डबल जीरो। एक अंक के बाद में दशमलव, तो एक अंक के बाद में दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हो गया आपका? 5050। क्या हो गया? 5050। यही यहाँ पे आया था। ठीक है, अब आगे हम तीसरे तरीके से जो करते हैं, जो आपको बताया गया था वो तरीका देखो क्या है। वो तरीका आपका है थर्ड तरीका। थर्ड जो मेथड ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 डैश 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 100 तक है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसमें हमें करना है, सबसे पहले हम योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? औसत तो आपको उसी तरीके से ज्ञात करना है। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी 101/2, और ये आपका मान हो जाएगा 50.5। औसत तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, औसत तो इसी तरीके से ज्ञात करना। अब हमें क्या करना है? योग यानी योगफल।
योगफल ज्ञात करेंगे तो अंतिम संख्या उसको 2 बार उतारेंगे। तो ये लो 100 यहाँ पे भी उतार दिया, 100 यहाँ पे भी उतार दिया। अब क्या किया, पहली संख्या जोड़ेंगे। तो ये पहली संख्या है, किसी भी एक में कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसमें जोड़ लो। मैंने इसमें जोड़ दिया, मान लो कल हमने इधर वाले में जोड़ा, आज इधर वाले में जोड़ दिया, ठीक है, इसमें हमने जोड़ दिया। फिर हम इसके लिए करते हैं बात, इसमें से घटाना है, लेकिन घटाना क्या है वो देखना है। घटाना क्या है, इसके आगे कौन सा आएगा, इन सभी में एक एक का अंतर है, इधर तो एक एक घट रहा है, इधर एक एक बढ़ रहा है। तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो 100 में से क्या कर गया, 0, ठीक है। अब जो हमें क्रिया करना है नीचे वो है क्या है, देखो 2 तो हमें उतारना ही, और उसके बाद में क्या करना है, इनके बीच में अंतर कितने कितने का, यहाँ पे भी एक का, सभी में समान अंतर है, समान अंतर हो तभी देखना। तो ये हो गया आपका, समान अंतर होना चाहिए। 101 हो गया इसका मान, और ये इंटू हो गया 100/2, क्या हो गया 50 बार, कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 50 एकम 50, 50 एकम 50, बस यह आपका योग आ गया, और औसत ऊपर ही आ गया था। तीनों से आपके समान आना है, इसी तरीके से आपको करना है, तीनों से उत्तर के आएंगे आपके समान ही प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आप तीनों तरीके से कर सकते हो, जो अच्छा लगता है वो तरीका आप अपना सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। चलो ठीक है, ये कल वाला क्वेश्चन हुआ जो आपको घर के लिए दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है वो देखो, चालीस से 80 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत व योगफल ज्ञात करना है। कहाँ से, 40 से 80 तक। यहाँ पे आपके एन वाले फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत होगी, उत्तर तो आएंगे लेकिन उसमें थोड़ी आपको दिक्कत होगी। कैसे होगी देखो, मैं करके बताऊंगा, लेकिन आपको कह रहा हूँ कि यह तरीका आपको यहाँ पे प्रयोग नहीं करना, यह तरीका यहाँ पे आपको प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे करें, देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसकी स्टार्ट यहाँ से। सॉल्यूशन है, संख्या है जो आपको दी गई है 40, 41, 42, 43 डैश 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 80 तक की संख्याएं दी गई है। इनका योग बोले और इनमें प्लस लगा हुआ हो तो भी वही बात है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ भी हो सकता है क्वेश्चन में, 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस डैश 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 प्लस 80 तक, ठीक है ऐसा। तो हमें क्या करना है, पहले तो क्या करना है, इसका 1 से अब देखो यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होने वाली है, आपको दिक्कत यहाँ पे ये होने वाली है क्या, आपको 1 से 80 तक, पहले तो n से आपको प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है, योग के बाद में, तो ये तरीका आपका यहाँ पे फैल क्यों, वो देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। पहले तो 1 से 80 तक आप प्राकृत संख्याओं का योग याद करना है, कहाँ से, 1 से 80 तक, क्योंकि आपका जो n है ना लगातार प्राकृत संख्याओं का है, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो जाती है। तो वो सूत्र आप याद लगाओगे तो 1 से लगाओगे, इतनी देर 1 1 आ रहे थे तो हम आसानी से सटासट कर रहे थे उसको, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी। तक 1 से 80 तक की संख्याओं का क्या करेंगे, हम योग याद करेंगे, और उसके लिए सूत्र वही होता है योग का। योग का सूत्र क्या होता है, n कोष्टक n + 1/2। 1 से 80 तक 80 हो गया मान n का, तो 80 इंटू में 80 + 1, ये n का मान 80 + 1 81 कर देता हूँ डायरेक्ट, और गुणा कितना हो गया, 40 बार कट गया। तो इसको गुणा करने पर कितना है, 0 4 32, 3240। लेकिन ये 3240 दरअसल आपका अभी उत्तर नहीं आया है कि अभी आप यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि ये 1 से 80 तक की संख्याओं का योग आया, जबकि ये 40 से 80 तक की संख्याओं का पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ, आप समझो इसमें क्या है। अब देखो हमें क्या करना है, 1 से 39 तक, क्योंकि 40 से 80 तक तो इसमें शामिल हो गई, 1 से 39 की संख्याओं का योग इसमें से घटाएंगे। तो अब लिखेंगे 1 से 39 तक के संख्याओं का योग, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से 39, n का मान 39 हो गया, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 39 इंटू 39 में 1 जुड़ेगा, कितना हो गया, 40/2, कितनी बार, 20 बार, ये कितना हो गया, 0 और 78, 780 हो गए। अब आएगा आपका, अब जो आपका 40 से 80 तक
प्राकृत संख्याओं का योग जो आपका आएगा वो अब आएगा, और वो क्या होगा, इसमें से ये घटेगा, कितना आएगा 3240 में से आपने 780 घटा दिए तो मान क्या आया, शून्य। क्यों, 180 तक का तो ये था 3240 और 1 से 39 तक का 780 आ गया, तो ये घटा देंगे तो 80, 40 से 80 तक का हो जाएगा। तो ये 14 में से गए तो 6, 11 में से गए तो 4 और 2460 हो गए। आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप ये तरीका ना अपनाएं, फिर क्या अपनाएं, सेकेंड मेथड से जो हम कर रहे थे वो तरीका भी आप अपना सकते हो। 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस डैश 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 प्लस 80। हमने औसत, इससे औसत निकालना तो और भी कठिन है। हम निकालेंगे औसत, क्या है औसत, औसत क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या आपकी 40 है और अंतिम संख्या क्या आपकी 80 है, बटा 2। दोनों को जोड़कर 120 में 2 का भाग दोगे 60 आएगा। या मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्या बताया था, इसको इधर काट लो, इसको इधर काट लो, मान आपका सही आ जाएगा। देखो पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ये 120 बटा क्या आ गया 2 और काटने पर कितने आ गए 6, 60, कितने आए 60। अब देखो मैं आपको एक तरीका ये बताता हूं कि 40 मैं यहाँ पे रख देता हूँ 40 प्लस 80 बटा 2, तो ये तो कट गया 20 बार, प्लस लगा दो ये कट गया 40 बार 2 से, और क्या हो गया 60 आ गया ना। तो आप ऐसे भी अलग अलग भी काट सकते हो, दोनों को जोड़े वगैरह अलग अलग काट के उनके भागफल को जोड़ दो, लेकिन पूरी बार भाग जाए तभी वो बहुत आसान रहता है। तो ठीक है, ये आपको नंबर सिस्टम में बताया, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। फिर क्या करना है हमें, फिर इसमें हमने करना है योगफल। क्या करना है, योगफल। योगफल क्या है, आपका औसत गुना संख्या। तो औसत तो देखो आपका कितना है 60 और संख्या कितनी है 40 से 80 तक कितनी संख्या हो गई 30 40 से 40 तो हो गई और एक खुद 40 हो गया, तो 41 संख्या हो गई। कितनी हो गई 41 संख्या हो गई। कितनी हुई 41। देखो कैसे, 80 में से 40 घटाया कितना आया 40, लेकिन ये 40 हमने इसमें से घटा दिया, 40 तो हम इसमें क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, इसलिए 40 वाला एक इसमें और जुड़ जाएगा, कितना हो गया 41। या फिर आप 40 से 80 तक कर रहे हो तो सीधे एक 40 में से छोटी वाली संख्या में से एक घटाकर वो घटा लो 39 और ये 41 आ गया। ऐसे करना हमारे को, ठीक है। तो ये संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो अब क्या है आपके पास 0 6 6 चौक 24 कितना हुआ 2460। 2460 यहाँ पे आपके पास बहुत आसानी से आ रहा है और यहाँ पे आपने इतना प्रश्न भर दिया और काफी समय लगेगा, ठीक है। अब तीसरा जो मेथड आप अपना रहे हो वो है जो थर्ड मेथड करोगे आप, उसमें देखो क्या करना आपको, वही 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस डैश 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 प्लस 80, यहाँ तक आपने किया। आपने औसत का सबसे पहले फार्मूला लगाया और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 40 प्लस अंतिम संख्या 80 बटा 2, इसको काटा 20 बार और इसको काटा 40 बार, 20 और 60 40 जुड़कर कितने हो गए 60 आ गए 60। औसत 60 आ गया, अलग अलग काट कर उनके भागफल को जोड़ सकते हो, उत्तर वो ही आएगा। और वरना ऐसे करके जोड़ के 120 में भाग दे लेना 60 आ जाएगा, ठीक। फिर आपको क्या निकालना है योगफल। अब देखो योगफल कैसे निकालना आपको, योगफल। योगफल के लिए आप क्या करोगे, योगफल के लिए जो बड़ी संख्या उसको यहाँ पे उतारोगे 80 और एक 80 यहाँ पे उतार दिया आपने, चलो ठीक है। और ये आपने कोष्टक भी लगा दिया साथ में, ठीक है। हमें करना क्या है, नीचे देखो 2 तो आपका आना ही आना है, तो 2 तो आप ऐसे कैसे रख लो, क्या 2 तो आपका आना ही आना है, तो 2 तो ये आएगा सूत्र में है और उसके गुणा में क्या आएगा वो हमें देख लेंगे। तो देखो 80, पहले तो क्या किया कि हमें प्रथम अंक इसमें जोड़ना है, तो 40 को इसमें जोड़ना है तो प्लस 80 में 40 कर दिया। फिर माइनस होगा, माइनस कैसा होगा, इसमें से आगे का पद कौन सा आएगा, इस 40 के आगे का पद क्या कौन सा आएगा, तो आप इधर देखो, इधर बढ़ती है तो एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया। लेकिन इधर आएंगे तो 41 में से एक घटाने पर 40, 42 में से एक घटाने पर 41, 41 में एक घटाने पर 40 और 40 में से एक घटाने पर 39, तो ये आ गया आपके 39।
इसके जस्ट आगे वाला पद 39 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पद आएगा? 39 आएगा, जो यहाँ पे माइनस कर दिया। और इनमें सभी में अंतर कितने कितने का? एक एक का, तो वो एक भी यहाँ पे आप उतार दो 2 के गुणा में। ठीक, इतना करते ही आपका उत्तर 16 हो गया। क्या हुआ देखो, ये आपका 180 और 40 और 80 जुड़कर 120 हो गए, और इनटू ये गए इसमें से 39 80 में से, तो 41 आ गए, और बट्टा नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। इसको काटो, कितनी बार कट गया? 60 बार 2 से, तो कितना हो गया? 60 गुणा 41, क्या आ गया मान? 0 6 24। बस आपका ये योगफल आ गया। इस तरीके से आपको करना था। जो तरीका आपको अच्छा लगे तीनों में से वो तरीका अपनाना है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरीके को आपको छोड़ देना है। ये 1 से शुरू हो तभी अपने लिए ठीक है, बाकी ये अपने लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए आपका जो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला फॉर्मूला पहले फेल हो चुका था। फेल तो नहीं, लेकिन जटिल हो चुका था, इसलिए हमने उसे नेगलेक्ट कर दिया था। क्यों? और अब आपका ये एन वाला था वो भी यहाँ पे जटिल हो चुका है। फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन जटिल हो चुका है, इसलिए इसको भी आप यहाँ पे नेगलेक्ट करो। अब इन दोनों फॉर्मूलों पर चलो, जो अच्छा लगे वो अपनाना है। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों फॉर्मूलों में से एक तरीका अपना लेना चाहिए जो अच्छा लगे। और औसत का तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 का भाग देना, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम ये 2 तरीके ही अपनाएंगे, एन वाला भी छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, कहां तक आपको एन वाला या वो ट्रिक आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो 60 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत व योगफल ज्ञात कीजिए। कहां से? 60 से 100 तक। तो 60 से 100 तक हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस डैश 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 प्लस 100। क्या करेंगे? पहले औसत, तो औसत ज्ञात कर लो भैया। औसत सूत्र क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या 60 प्लस अंतिम संख्या 100 बटा 2। औसत का यही सूत्र है। दोनों को अलग अलग काट लो या जोड़कर काट लो। अलग अलग काटोगे तो 60 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा, इसको काटा तो। और यहाँ पे प्लस लगा दो, फिर इसमें कितनी बार जाएगा? 100 में 2 का भाग 50 बार, और 30 और 50 को जोड़ने पर क्या आएगा? 80 आएगा। और वैसे देखो 100 और 60 को जोड़ने पर 160, और इसको काटोगे तो वही 80 आएगा। तो आप अलग अलग काट कर ऐसा भी कर सकते हो, और जोड़ के करना चाहो तो जोड़ के भी कर सकते हो। तो इसका औसत कितना आ गया? आपका 80 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है योगफल। तो ये लो योग फल। योगफल क्या है? औसत गुना राशियों की संख्या। तो औसत तो आपका 80 आ गया, और राशियों की संख्या पहले हमने लिख लिया, ये सूत्र ये बार बार नहीं लिखेंगे। राशियों की संख्या कितने हैं? 60 से लेकर कहां तक है? 100 तक है, यानी 60 भी शामिल है। यानी हम 100 में से कितने घटाए? 59। 100 में से कितने घटाए? 59 घटाए, तो मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार घटाकर बता देता हूँ आपको, क्योंकि 60 भी इसमें शामिल है। तो हमने क्या किया? 100 में से 59 घटा दिया। 100 में से क्या किया? 59 घटा दिया, हमारे पास संख्या आ गई। अब देखो क्या हुआ? 80 गुना 41, 41 में से एक और 9 में से 41, क्या हुआ? 0 8 32, 3280। क्या मान आया? 3280 मान आ गया आपके पास उसका। तो आप 3280 कर लोगे उसका मान। तो इस तरीके से कर लोगे। दूसरा तरीका यदि आप अपनाना चाहते हो तो वो तरीका भी अपना सकते हो। वो तरीका क्या है? सेकंड जो मेथड है, आपको संख्या ही वही उतारनी है। 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस डैश 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 प्लस 100। आपको क्या करना? औसत निकालना है। तो सबसे पहले औसत, जिसे हम सम्माध्य भी बोलते हैं, तो औसत क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 40 प्लस अंतिम संख्या 100, सॉरी 60 से ना, 60 61 62 63। पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या अंतिम संख्या 100 है। और ये लो
दोनों को जोड़कर 160 बटा 100, और ये देखो 8 बार कट गया तो कितना आ गया, 80 आ गया। यानी औसत कितना आ गया आपका, 80 आ गया। ये देखो यहाँ पे भी 80 हमने अलग अलग काट के किया था तो भी 80 आया था, यहाँ पे भी 80। तो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाने ला, इसलिए मैंने आपको कहा था जो आपका नंबर सिस्टम है ना वो बहुत मोस्ट है। नंबर सिस्टम को आपको जरूर देखना चाहिए, हर एक क्लास हर टॉपिक की मोस्ट है, इसलिए आप उन सभी को देखिए। तो ये आ गया हमारे पास औसत। अब हमें क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल। अब योगफल के लिए क्या करें, देखो ये जो संख्या है 100, तो 100 यहाँ पे भी उतार दिया हमने और इसको बंद कर दिया, और इधर भी 100 उतार के इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे नीचे क्या किया, 2 गुणा जो भी संख्या आएगी वो कर लेंगे, 2 गुणा जो भी संख्या, और ये योगफल का सूत्र हमारे पास है। अब इसको समझ लो, आप बार बार मैं इस पे जोर देके बता रहा हूँ कि आपके लिए आसान है। देखो क्या करना है, पहला है उसमें तो पहला पद जोड़ देंगे, तो ये 60 है, इसको मैं जोड़ देंगे पहले संख्या, तो ये लो ये 60 है, जुड़ गया। ठीक है, फिर क्या किया कि हमें देखना है इसके आगे का पद कौन सा होगा, तो इधर देखो एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो 63 में से गया 62, 62 में से गया 61, 61 में से गया 60, और 60 में से गया तो यहाँ पे अगला पद क्या आ जाएगा, 59। तो यहाँ पे इस 59 को इसमें से घटा दो, कितने में से, 100 में से। इधर 60 को जोड़ा, इधर 59 घट गया, इसके आगे वाला पद तो घटता है और ये पहला पद जुड़ जाता है। अब देखो इन सभी में अंतर कितने कितने का, एक का एक का एक का, सभी में एक एक का अंतर है, हर पद में लगातार पदों में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक से इसे गुणा कर दो, बस आपके पास आसान हो गया सब कुछ काम। अब देखो क्या हुआ आपके पास जो प्राप्त हुआ, ये तो 160 हो गए, गुणा ये घटकर कितने हो गए, 41, 100 में से 59 गए तो, और नीचे आ गया 2 गुणा 1 बराबर 1। इसको काटा तो कितनी बार, 80 बार, तो क्या हो गया 80 गुणा 41, और गुणा करोगे तो आपके पास 0, 8, 32, 3280 आ जाएंगे। कितने आए, 3280। इस प्रकार से आप ये कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों मेथड ये बहुत अच्छे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीच में से भी संख्या ये निकाल सकते हो कि उनका टोटल क्या होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, 60 से 100 तक हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हो, उसमें देखो क्या करना है, उसमें देखो 60 से 100 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 60 से 100 तक। अभी देखो 60 से 100 तक का हमारा क्या आया था उत्तर, 3280 आया था। लेकिन इसमें देखो अब क्या आता है, ये क्या कह रहा है, 60 से 100 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं को, वो था 60 से 100 तक, ये 60 से 100 के मध्य, यानी 60 और 100 के मध्य कौन कौन सी संख्या आएगी। तो देखो प्रथम मेथड में अपनाता हूं, यहाँ पे 60 से जस्ट आगे की संख्या कौन सी होगी, 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस डैश 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 प्लस 100 में से 100 के जस्ट पहले की संख्या, क्योंकि इन दोनों के मध्य की संख्या होनी चाहिए ना, तो ये 99, यानी इधर से 60 भी छोड़ना है और इधर से 100 भी छोड़ना है। तो हमें क्या लेना है, 61 से लेना है और यहाँ 99 तक आना है। इधर आगे कौन सी संख्या आती, आगे संख्या आती 100, और इधर कौन सी थी 60, लेकिन ये कह रहा है 60 और 100 के मध्य, ये देखो मध्य सभी प्राकृत संख्या है, तो 60 और 100 के मध्य तो 61 से लेकर 99 तक है। ये सभी का हमें औसत निकालना है और क्या करना है, योगफल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका औसत निकाल लेते हैं। तो ये लो औसत क्या होगा, औसत तो हम दोनों में एक ही प्रयोग कर रहे हैं सूत्र, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या कितना है, 61 प्लस अंतिम संख्या कितना है, 99 बटा 2। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 160 बटा 2, कितनी बार कट गया, 8 बार 16, तो ये कितने हो गए, 80 हो गए, तो 80 आ गया इसका औसत। अब देखो हमें क्या करना है, योगफल, योगफल करना है। तो योगफल के लिए क्या करते हैं, और योगफल का सूत्र वही औसत इंटू संख्या, राशियों की संख्या कितनी है, औसत इंटू संख्या, राशियों की संख्या कितनी है। औसत हमारे पास कितना आया, 80। अब राशियों की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे, राशियों की संख्या यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक राशियों की संख्या। अब देखो आप देखो यहाँ पे 100 में से आपने 60 घटाया, ठीक है, तो 40 आ गया। 100 में से 60 घटाया तो कितना आ गया, 40 आ गया। 100 में से 60 घटाने पर 40,
लेकिन ये देखो आपने इसमें 100 भी आपने इंक्लूड कर रखा है, तो उस 100 को भी घटा दो तो एक घटेगा, उसकी जगह 39। कितना आ गया? 39। आप जोड़कर देख सकते हो। 61 से शुरू करके 99 तक चलो। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। 84 तक 24 हो गए। फिर 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 96 तक 36 हो गए और 96 के आगे 99 तक 3, कितने हो गए? 39। 39 ही हमारे पास आ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है जो संख्या 40 से 100 के मध्य ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया? 100 में से क्या घटा दिया? 60 घटा दी। ये 60 घटा दिया, 60 से करना है तो कितने आ गए? 40। तो हमने 40 तो घटा दिया, यहाँ पे 60 तो घटा दिया, लेकिन ये 100 नहीं घटाया क्योंकि 100 भी उसमें शामिल नहीं है। तो 100 का एक भी इसमें से घटा दो, कितने आ जाएंगे? 39। या फिर आप इसमें एक तरीका और अपना सकते हो कि 40 तो घटाना ही घटाना है, और इधर आप क्या करोगे? इधर आप करोगे कि आप 39 उसमें से जो 60 घटाए उसकी जगह 59 घटा दो। क्यों? के 60 तो घटना ही घटना है, उसकी जगह आप 59 घटाओगे तो 100 वाला मान भी घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आपके पास जो आएगा वो 39 आ जाएगा। इस प्रकार से एक बढ़ाकर घटा देना उसको, है ना। तो इस प्रकार से क्या करोगे? देखो 100 से 60 से 100 तक लेना है, तो हमने 60 घटाया तब 40 आया। अब देखो हमें क्या करना है? 100 ले रहे हैं तो यहां से आप एक बढ़ाकर घटाओ, 61 घटा दो क्योंकि 60 तो घटने घटना है। 61 घटा दो आप, 39 आ जाएंगे एक बढ़ाकर। बाकी आपको दोनों को हटाना है तो उस तरीके से ये सोचना आपको, ठीक है। अब देखो आपके पास कितनी आई? 39। तो ये लो 39, क्या हो गया? 0, 72 के 2, 24 और 7, 3120। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। जो आपका सेकेंड मेथड है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप लिखो भैया 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस डैश 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 प्लस 99 तक आपने कर लिया। पहला तो हमें औसत याद करना है, तो औसत का तो क्या हो जाएगा? औसत यानी एवरेज। एवरेज का तो क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या 61 प्लस अंतिम संख्या 99 बटा 2, और हो गया आपका 160 बटा 2 बराबर 80। ये तो आपका एवरेज आ गया, 80 एवरेज आ गया। अब आपको निकालना क्या है? योगफल। तो योगफल निकालोगे तो योगफल में आपको क्या करना है? यहाँ पे 99 रखना है और इधर भी 99 रखना है और कोष्टक बंद करके छोड़ दो। यहाँ पे प्लस वाली संख्या रखनी है, यहाँ पे माइनस वाली। अब कर लो आप, देखो प्लस वाली संख्या तो पहली संख्या होगी यानी पहला पद ये है, तो इसको तो आप 61 यहाँ पे रख दो, ठीक है। कितने? 61 यहाँ पे रख दो। फिर क्या किया? इसके आगे का पद कौन सा आएगा? सभी में एक एक का अंतर है तो इसके जस्ट आगे का पद आएगा 60। 60 को इसमें से घटा दो, ठीक है। और नीचे क्या करोगे? नीचे आपका जो था 2 गुणा क्या आएगा? सभी में एक एक का अंतर है तो 1 कर दो। बोल दिया करो आप भी, यहाँ पे 99 था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ आपके पास, क्या प्राप्त हुआ? नीचे तो जो गुणा करने से हुआ 1 2 प्राप्त हो गया, इसको गुणा करने से। ऊपर देखो इनको जोड़ने पर कितना हुआ? इसको 1 को जोड़ेंगे 100, 100 में 60 जोड़ेंगे 160 गुणा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 9 और 3, 9 में से 6 गए तो 3। इसको काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 80 आ जाएगा। तो कितना गया? 80 गुणा 39। इसको गुणा करेंगे तो 0, 72 के 2 और 24 और 7 31, 3120 हो जाएंगे। 3120 इधर आ रहे हैं, 3120 इधर आ रहे हैं, और ये तो सूत्र दोनों में समान लग रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक 160 से 380 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करना है? यहां से हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक दोनों के मध्य आएगी तो 161 प्लस 162 प्लस 163 प्लस कितनी भी संख्या हो, चाहे बीच में से कोई भी संख्या हो, सभी का मान हम निकाल सकते हैं। 379 हो गए, ठीक है। यह मान हमारे पास आ गया। औसत हमें निकालना है तो औसत
प्रथम संख्या 161 प्लस अंतिम संख्या 379/2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 80 हो गए, 80 440 हो गए और 540 540/2 यानी 270। औसत आ गया 270। हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए क्या करें? औसत गुणा संख्या है। और संख्या क्या है? संख्या देखो हमारे पास दो थी, वो थी 380। 380 में से 160 तो घटाना ही घटाना था हमारे को। इसमें से 161 ही घटा दो आप, दोनों संख्याएं 7 घट जाएगी, 9 आ गया। और यहाँ पे 7 में से गया तो 1 और ये 2 में से 3 में से गया तो 219 आ गया। देखो कैसे आया? हमें 160 तो घटाने घटाना था 380 में से। हमने क्या किया? 380 में से 161 घटा दिया, तो ये 380 वाला भी घट गया। यानी ये संख्या क्या है? देखो यह है 160, यहाँ पे दूसरे 160 से 380 के मध्य की संख्या है। अब हमने क्या किया? देखो 380 में से मान लो हम 160 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 220 आ गया। लेकिन 220 तो क्या है? 160 वाला ही घटा है, एक 380 भी तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसका एक मान और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 219। तो मैंने क्या किया? आप 160 घटाओ, इसके बजाय एक बढ़ाकर 161 ही घटा दो। 161 घटाया तो 219 आ गई। तो संख्या कितनी आ गई? 219। और 219 को हमें गुणा करना है 270 से। ये लो 219। मान क्या आ गया हमारे पास? देखो 0 और 27 में 243, 243 के 3 24, 27 से कम 27 और 24 1 51, 1 27 दूना 54 और 5 59। कितना गया? 59,130। मान क्या आया? 59,130 मान आ गया आपके पास इसका। तो इस तरीके से आपको करना था। इसमें यदि आप सेकंड मेथड लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मेथड में देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड में बहुत आसानी से है। 161 से शुरू किया, 162 प्लस 163 डैश 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 379। ठीक है। औसत तो आपका वही आना है। औसत बराबर तो मैं डायरेक्ट आपका लिख देता हूं 161 प्लस 379/2 और इनका मान कितना आया था? 270। ये तो औसत आ गया आपका। अब करना क्या हमारे को? तो योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए क्या करोगे? योगफल के लिए करोगे आप 379 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे रखोगे 379। ये लो कोष्टक बंद, यहाँ पे प्लस लगा दो और 379 यहाँ पे माइनस लगा दो, कोष्टक बंद कर दो। अब जो जो संख्या आती है वो यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखना है? पहली संख्या 161 रख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? इसके जस्ट आगे कौन सी संख्या है? इनमें एक एक का अंतर है तो 160 आएगी आगे संख्या, तो 160 इसमें से घटा देंगे। और बट्टा जो नीचे आना था 2 गुणा 2, एक एक का अंतर इनमें, तो 1 से करता हूँ। अब देखो ये जोड़ने पर कितना आएंगे? 80 3 540 इंटू ये कितने हो गए? 219 हो गए घटाने पर, और नीचे 2 आ गए। इसको काटेंगे तो 270, तो 270 गुणा 219, ये का ये मान आना है, आ गया ना। तो ये आया, तो इसको गुणा करके 59,130 क्या आ गया? 59,130 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। तो ये सभी मध्य वाला हमने कर लिया और हमने वो भी कर लिया जो सभी आ रहे हैं, और मध्य वाला भी कर लिया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखो आप अब सम वाला आ गया कि सम संख्याओं का करना है, तो हमें तीनों मेथड लगाएंगे इसमें। देखो प्रथम मेथड जो आपका है वो लगाएंगे। इसमें सम संख्या यानी 2 से शुरू होगी सम, 2 4 6 8 प्लस डैश 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 प्लस 50 तक। अब देखो इसमें n का मान निकालेंगे तो सम संख्या है तो 50 में आधी होगी, यानी इसमें 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगी। आधी सम होती है, आधी विषम होती है, तो ये हो गई। अब हमें क्या करना? औसत ज्ञात करना है। तो औसत के लिए क्या करें? औसत बराबर होता है, सम संख्याओं का औसत होता है n+1, यानी 25 प्लस 1 बराबर 26, ये औसत होता है। योगफल क्या होता है?
सम संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको बताया था n कोष्टक n प्लस 1, और वो था 25 प्लस 1 यानी 25 गुणा 26, और ये हो गया 25 150, 15 25 दूना 50 और 15 650, ये 650 हो गया आपके पास। दूसरा मेथड लेते हैं हम सेकंड मेथड है, उसमें हमने ये वैसे के वैसे उतारते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + डैश प्लस 50। अब हमने क्या करना है, औसत याद करना है। तो औसत प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 50/2, दोनों को जोड़कर 52/2 और बराबर क्या आ गया 26। औसत क्या आ गया 26। अब हमें योगफल याद करना है। क्या करना है, योगफल। और योगफल के लिए हम क्या करते हैं, योगफल के लिए हम करते हैं यहाँ पे जो बड़ी संख्या उतारते हैं 50, और इधर भी 50 उतार लेते हैं। यहाँ पे प्लस लगाते हैं और यहाँ पे माइनस, और छोड़ देते हैं नीचे 2 गुना में रखकर छोड़ देते हैं, क्या ना हो। अब देखो जुड़ना क्या है, पहला पद जुड़ेगा तो पहला पद तो हमने जोड़ दिया, कितना पहला पद 2 है वो जोड़ दिया। इसके जस्ट आगे वाला घटेगा, यानी 2 के आगे कौन सा पद आ सकता है। तो देखो 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और 2 में से 2 गए तो अगला पद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का अंतर से गुणा करना है 2 को, तो दोनों में अंतर कितने कितने का, 2 का 2 का 2 का, तो 2 से गुणा कर दिया। अब आप काउंटिंग कर लो आगे, कितना हो गया 52 × 50, ये घटे तो 50 आ गए, ये जुड़ गए 52, और यहाँ पे 4, 13 चौक 52, यानी 13 × 50, 13 पंजे 65, 650 आ गया आपके उत्तर। ऐसे आपको करना था। अब चलो आप थर्ड पोजीशन पर चलोगे, तो थर्ड पोजीशन में जो आपके पास है वो है 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 50। वो आपका औसत वाला सूत्र तो वही रहेगा, क्या होगा, प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50/2, और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया कटने पर, तो ये क्या आ गया 26 आ गया। ठीक है, आपके पास ये यहाँ 1 बार कट गया, ये 25 बार कट गया। फिर आपको योगफल याद करना है। योगफल के लिए देखो क्या करना है आपको, योगफल के लिए आपको यहाँ पे वो काम कर दिया गया, चलो इधर कर देते हो। औसत गुणा संख्या, औसत कितना था अपने पास 26, और संख्या कितनी है, संख्या आपके पास 25 है भैया, तो 25 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 50 और 15 65। बस ऐसे करना है, तो ये आपके पास आ गया। इसमें थोड़ा हमने ये यहाँ पे करना था सेकंड में, ये यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपनाना है, ये करो तो इससे कर लेना, इससे करो तो इससे कर लेना, इससे कर लो। लेकिन बीच में से कोई संख्या देकर जब पूछता है तो ये अपना मेथड जटिल हो जाता है, और इसमें वो भी फिर भी आसान रहता है। इसलिए इन दोनों को अपनाने की आप कोशिश करो। बाकी सूत्र आप याद रखो, क्योंकि सूत्र पूछ ले कई बार तो सूत्र के टिक तो लगा देना। तो यहाँ तक हमने किया आज की क्लास में इतना ही। आगे हम आगे करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको कल करके लाना है। यह क्वेश्चन आपके लिए क्या क्वेश्चन है, 30 से 70 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत व योगफल ज्ञात करना है। कहां से, 30 से 70 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत व योगफल ज्ञात करना है। तो ये आपको करके लाना है। आज की क्लास में इतना ही। हमारे हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम लिंक दिया जाता है। आपकी यदि कोई दिक्कत हो तो टॉपिक से संबंधित आप वहां पे जाकर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ सकते हो, जिससे आपको आपकी समस्या का हल जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आप बने रहिए, आपको हर क्वेश्चन के अलग से अलग धुआंधार और शानदार ट्रिक्स मिलने वाली है, जैसे इन क्वेश्चनों में आपको मिली है। शायद ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। और 2-2, 3-3 मेथड से मैंने बताया है, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरह मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी आपकी कोई प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो वहाँ पे जाकर व्हाट्सएप नंबर पर। ओके भाई, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे फिर कल।